नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। यूपी की पॉलिटिक्स में दो डॉन, एक तेरा डॉन, एक मेरा डॉन। अगर मैं हूं सरकार में तो तेरा डॉन खाएगा सॉरी डॉन, और अगर मुझे मौका मिल गया तो 303 का बुलेट खाएगा। इस पूरे झगड़े के बीच में अभी हाल में आपने अतीक अहमद का संहार देखा है, अतीक अहमद की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग देखी है। अतीक अहमद को पुलिस की हिरासत में 3 अपराधियों के हाथों मरते हुए देखा है और अतीक अहमद की हिफाजत में चल रहे पुलिस वालों को इशारे करते हुए देखा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा डॉन भी है और अतीक अहमद की कब्र की मिट्टी अभी ठोस नहीं हुई है कि मेरे डॉन का मामला खड़ा हो गया है, बैकग्राउंड निकलने शुरू हो गए हैं और मेरी जाति का डॉन अब फिर से विवादों में आ गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम समझेंगे कि अतीक अहमद कुछ भी नहीं है बड़े बड़े डॉन्स के सामने जो बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। डॉन के मामले में जब आप बड़े बाहुबली राजनीतिज्ञों, नेताओं जो संसद में बैठे हुए हैं, जो जिनके दाग अच्छे हैं, उनके बारे में जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि ये सब आरोप हैं और ये इनमें से ज़्यादातर मामले आरोप ही रह जाते हैं। अतीक के ऊपर भी मुकदमा ही चल रहा था क्योंकि इनके आरोपों की पुष्टि होना इस देश की व्यवस्था में आसान काम नहीं होता है। इसलिए आप इनको आरोप ही मानकर चलें। तकनीकी तौर पर ये आरोप हैं और जो कुछ भी इनके बारे में कहा जा रहा है ये व्यवस्था के, पुलिस के, सरकार के आरोप हैं। इनमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इन पर केवल अदालत ही कुछ फैसला दे सकती है और अदालत से भी कोई फैसला नहीं आया है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डॉन की जो अतीक अहमद से भी ज़्यादा बड़ा डॉन था। अतीक अहमद के ऊपर ज़्यादातर आरोप लगे वो ये लगे कि वो ज़मीनें और मकान हड़पा करता था और उसके लिए लोगों को मरवा देना, लोगों को पीटना, अपहरण कर लेना, टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना। और उसके बाद में कुछ आरोप, बड़े आरोप ये लगे कि उसने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मरवाया और पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो राजू पाल था उसके हत्या के मामले में जो मुख्य गवाह था, एक तो मुस्लिम महिला थी जो उस वक्त राजू पाल के साथ जा रही थी, अभी भी लगातार खड़ी हुई है, उसको भी गोलियां लगी थी। और दूसरा उमेश पाल जो इस मामले में गवाह था, उसकी हत्या हाल ही में हुई थी। आपने वीडियो देखा, कितनी सनसनीखेज हत्या थी। उसी में गुड्डू मुस्लिम बम फेंक रहा है, उसी में एक पुलिस वाला गिरने की एक्टिंग कर रहा है, उसी में दुकान के अंदर एक आराम से काउंटर पे खड़ा होके गोली चलाने के लिए एक डॉन इंतज़ार कर रहा है और ये सब लोग एक्टिव होते हैं, धनाधन फायरिंग करते हैं, गवाह को मार डालते हैं, वकील साहब पे भी गोलियां चलती हैं। बहरहाल अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अतीक अहमद से भी ज़्यादा बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, इस देश की संसद के माननीय सदस्य हैं, 6 बार सदन में जीत कर जा चुके हैं और अब उनके खिलाफ इस देश की लड़कियाँ जो इस देश का गौरव हैं, इस देश के लिए मेडल लाती हैं, कुश्ती के राष्ट्रीय स्तर के पहलवान धरने पर बैठ गए हैं। अभी बैठे थे, उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको जो है वो कुछ न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय की जगह कुश्ती फेडरेशन ने क्लीन चिट दी थी। उसके बाद में अब बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये सब नाम आपने सुने होंगे। इन नामों को हमने सराहा है, इनके लिए तालियां बजाई हैं। ये लोग सड़कों पर धरना देने को मजबूर हैं, जंतर मंतर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता जंतर मंतर पे ही रहेंगे। 7 पहलवान लड़कियों ने इन बाहुबली सांसद, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ, अभी बताएंगे इनके बारे में कि इनकी महिमा क्या है, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है और वो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट है, यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट है
और पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। पुलिस उस व्यक्ति के हाथ में है जो पहले कई क्लीन चिट पा चुका है, इस देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। और मामले में देरी हो रही है, इतने सेंसिटिव केस में एफआईआर नहीं हो रही है। कमेटी ने क्या निष्कर्ष निकाला पता नहीं चला। पहले जब पहलवान सड़क पर बैठे हुए तो अनुराग ठाकुर ने बुलाया, बातचीत की और कहा कुछ करेंगे, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोल दिया अगर मैंने तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरे खिलाफ अगर कुछ हुआ तो मैं मुंह खोल दूंगा। ये उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पे था। और ये वो दबंग पहलवान भी हैं, ये कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो पटना में अंडर 15 प्रतियोगिता थी दंगल की, उसमें एक प्रतियोगी किसी विवाद के तहत मंच पे आ गया था बात करने के लिए। ये मुख्य अतिथि थे, 6 बार के सांसद हैं। इन्होंने उसको थप्पड़ों से पीट के उतारा मंच से, मुख्य अतिथि ने। वहाँ जो दूसरे लोग थे, बाकी आयोजक थे कम से कम पद की, लेकिन हाथ है रुकता थोड़ी इन लोगों का, जो भी है। और उस मामले में ये वो आदमी, ये वो व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने इलाके में भी जब दंगल होते हैं वहाँ चले जाते हैं और उनको फैसला समझ में नहीं आता तो हटा देते हैं, रेफरी को हटाइए, मैं कंडक्ट करूँगा कुर्सी। इस तरह की बातें कही जाती हैं। जिस आदमी से उनका मुकाबला है इन पहलवानों का, ये तो बच्चियां जो है शुरू से ही अखाड़ों में अपना पसीना खून बहाकर और अपने आप को इस काबिल बनाती हैं कि वो दुनिया में बड़े मंचों पर कुश्ती लड़ सकें और जीत सकें और देश का मान बढ़ाएं, देश का गौरव बढ़ाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो जिससे उनका मुकाबला है वो ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और ये आरोप जो लगातार लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि जो ठाकुर माफिया है, ठाकुर डॉन हैं तथाकथित, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि वो हैं कि नहीं, अदालतों से भी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है, अतीक के बारे में भी यही था, तो उनको संरक्षण राज्य का मिलता है। सरकार इस समय जो सरकार है वो ठाकुर समर्थक सरकार है। ये एक आम, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूँ कि ठाकुर समर्थक सरकार है और वो ब्राह्मणों और मुसलमान डॉन्स के ऊपर कहर बन के टूट रही है। और उसकी वजह शायद ये बताई जा रही है कि जो दूसरा गैंग है ठाकुर गैंग और इनके बीच में अदावत है, अब सरकार में इनके लोग आ गए हैं तो ये हावी हो गए हैं और उसमें पुलिस भी इनकी मदद करे। हालांकि बहुत गंभीर आरोप है कि देश की पुलिस, किसी प्रदेश की पुलिस गैंग वॉर का हिस्सा बन जाए, ये अपने आप में गंभीर आरोप है। लेकिन ये बातें दबी जुबान से छुप छुपा के लोग बोल रहे हैं। अब आगे अगर हम आते हैं तो उनको, ये जो साहब हैं जो इस वक्त देश के सांसद हैं, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो लप्पड़ मार देते मंच पे पहलवान को, नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आया था वो दाऊद इब्राहिम के लिए, अब देखिए वॉशिंग मशीन में आ चुके हैं तो सब सही है, बस पहले से वॉशिंग मशीन में है, दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर चुके हैं। 1990 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था टाडा के तहत और उन्होंने जेल में कई महीने बिताए और उनके ऊपर आरोप था कि 2 शूटर थे दाऊद इब्राहिम के, जिनको उन्होंने अपने यहाँ पे शरण दी थी, उनको छिपाया था अपने पास। और उन पर आरोप लगा कि उनके दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कास्कर की जब हत्या हुई मुंबई में, तो वो हत्या की थी जो आपका कास्कर था, तो वो अरुण गवली के 2 शूटर्स ने की थी, शैलेश हल्दनकर और विपिन। इन दोनों शूटर को मारने के लिए डॉन दाऊद ने जो 2 शूटर भेजे थे, सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह, उनको शरण देने वाले थे ब्रजभूषण शरण सिंह। 1992 का ये मामला है, इसे जेजे हॉस्पिटल शूटआउट कहा जाता है। और ब्रजेश सिंह जो हैं वो भी बहुत बड़े डॉन माने जाते हैं ईस्टर्न यूपी के, और आरोप लगता है कि उन्होंने AK-47 से, मैंने एक वीडियो बताया था, रेलवे क्रॉसिंग पे किसी को भून दिया था, रेलवे का फाटक खुला ही नहीं और वहाँ पे इन्होंने भून दिया, उसके बाद चांद से खड़े होकर पान खाया। इसी तरह एक और व्यक्ति पर भी हमला किया था और उस मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी उनको। 14 साल तक वो जेल में बंद थे, तब तक जब तक योगी जी की सरकार ना आ गई। योगी जी की सरकार आ गई तो उनको जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। ब्रजेश सिंह को बहुत खतरनाक माफिया माना जाता है जिनका इसमें जिक्र है, और उनको ब्रजभूषण शरण सिंह ने
बाकायदा अपने पास में शेल्टर दिया था। ये अलग बात है कि बृजभूषण को सीबीआई ने बाद में क्लीन चिट दे दी और वो कोर्ट से भी बरी हो गए। जब सीबीआई में क्लीन चिट मिल गई, अगर मान लीजिए पुलिस ने कह दिया नहीं भाई ये नहीं है, तो कोर्ट से भी छूट जाएंगे आप। लेकिन डॉन लोग का छूटना भी अपने आप में चर्चा का विषय रहता है। लोग कहते हैं भैया ये लोग बड़े आदमी थे, बाहुबली थे, खतरनाक थे, इसलिए छूट गए। ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, ये अटल जी के ज़माने में पॉलिटिक्स करते थे, ये राम जन्मभूमि आंदोलन की पॉलिटिक्स में थे, बहुत बड़े डॉन हैं, इसलिए मैनेज कर लिया होगा साहब। तो लोगों को आसानी से विश्वास नहीं होता, इनकी क्लीन चिट भी कभी क्लीन नहीं होती है। खैर, जो इन्होंने खुद चुनाव का हलफनामा दिया है, उस हलफनामे के मुताबिक इनके खिलाफ अभी भी 4 मामले अदालतों में चल रहे हैं। इसमें है लोक सेवक को नुकसान पहुंचाना, यानी ड्यूटी वूटी करने वाले आदमी को पीट देना, 332 आईपीसी की धारा, डकैती, हत्या का प्रयास और जान से मारने की कोशिश का प्रयास, और चुनाव के संबंध में लोगों को पैसे बांटना, अवैध भुगतान करना, ये सब मामले हैं। 2004 में ये गोंडा से चुनाव लड़ते थे और फिर इनको बलरामपुर की सीट मिल गई थी। तो जब वहां पे जो गोंडा में पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उनको घनश्याम शुक्ला जो हैं, कहा जाता है कि इन्होंने घनश्याम शुक्ला से बदला लिया। उनकी कार एक रोड एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। और उनके जो साथी हैं, उनके जो भाई थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये हत्या जो है इन्होंने कराई है, ये सामान्य दुर्घटना नहीं है। बाद में गवाह बड़े लोगों के खिलाफ जो गवाही देते हैं वो अक्सर मुकर जाते हैं, और इन्होंने भी, इनके गवाह भी मुकर गए थे। एक इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वाजपेयी जी ने फ़ोन किया और कहा मरवा दिया। ये बातें भी उस वक्त, वाजपेयी जी मतलब प्रधानमंत्री देश के थे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये 6 बार उत्तर प्रदेश के गोंडा, कैसरगंज और बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद रह चुके हैं। आजकल कैसरगंज के सांसद हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है, अलग अलग जगह पे इंटरनेट पे प्रकाशित हुआ है, मेरी जानकारी का स्रोत भी वही है। वो कहता है कि 80 के दशक में ये मोटरसाइकिल चोर थे, मोटरसाइकिलें चुराया करते थे। आजकल वैसे बता दूं ये प्राइवेट जेट से चलते हैं, ऐसी बड़ी महंगी गाड़ी नहीं है कोई जो इनके पास ना हो। लेकिन इनके ऊपर लोग कहते हैं कि ये मोटरसाइकिल चुराते थे 80 के दशक में, और ये बाकायदा 10 करोड़ ने इसको प्रिंट किया है, एक रेपुटेटेड माध्यम है। और शराब माफिया से भी उनके संबंध थे, ये इनके बारे में कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये स्थिति 1980 के दशक की, यानी 85, 86, 82 जो भी हो सकता है, 88, 93 में ये एक एनकाउंटर में भी शामिल रहे हैं। और दिसंबर में पिछले साल गोंडा की एक लोकल कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। अब पिछले साल अगर गोंडा की लोकल कोर्ट उनको बरी करती है, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उस सरकार के बारे में जो कहा जा रहा है, उस प्रकाश में अगर उन बातों को सही माने तो बहुत बड़ी बात नहीं है लोकल कोर्ट से बरी हो जाना। और इसमें इनके ऊपर आरोप लगा कि इन पर आरोप लगा कि इन्होंने विनोद कुमार सिंह की हत्या की कोशिश की है, और उन्हें पंडित सिंह के नाम से भी जाना जाता था। पंडित सिंह की कहानी ये थी कि बृजभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह के बीच में बहुत अदावत चलती थी, और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि पंडित सिंह मंच पे भाषण दे रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह का वहाँ से काफिला गुजर रहा है। पंडित सिंह वहाँ से उतर के जाते हैं और बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूते हैं। उसके बाद दोनों गले मिलते हैं और फपक फपक कर रोते हैं, और इनका जो गिला शिकवा पुराना दूर हो जाता है। उसके बाद में पंडित सिंह का जब निधन होता है तो बृजभूषण शरण सिंह कंधा देने गए थे उनको। ये भी बातें हैं। बहरहाल ये किस्से हैं, अंडरवर्ल्ड के किस्से, वहाँ की बाहुबलियों के किस्से हैं उत्तर प्रदेश के। फैजाबाद के में इन्होंने जो है वो LLB की थी, और वैसे ही जैसे अतीक का पूरा परिवार अलग अलग जगहों पे राजनीति में शामिल था, भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, पत्नी भी लड़ रही हैं, उसी तरह से इनका पूरा परिवार भी राजनीति में शामिल है। उनकी पत्नी केतकी देवी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गोंडा की, बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर सीट से विधायक हैं 22 वर्ष पे। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, एक बेटा विधायक है,
लेकिन एक और बेटा 2004 में आत्महत्या कर चुका है और उसमें अपने जो पैतृक घर था उसमें सुसाइड की, खुद को गोली मारकर, और एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा कि मेरे पिताजी जो हैं वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं और अपना ख्याल रखते हैं और स्वार्थी हैं उनके पिता और भाई बहनों की देखभाल नहीं करते हैं, ये कहकर इनके बेटे ने सुसाइड किया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने उनका जो प्रोफाइल प्रकाशित किया है वो कहता है कि वो स्थानीय जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे, अगर स्पोर्ट्स दोबारा से आएँ तो उनमें बहरहाल इनका ये जो प्रोफाइल है ये एक व्यक्ति हैं जो एक पूरी लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसमें से एक है मेरा डॉन। तेरा होता तो ये स्थिति है। इसमें से जितनी जानकारियां मैं दे रहा हूं उनमें से कोई जानकारी मेरी अपनी नहीं है, ये अलग अलग जगहों पे प्रकाशित हुई है। आप जानते हैं कि मैं रिसर्च करके ही जानकारियां लाता हूं और रिसर्च कहता है कि इनकी दबंगई स्पोर्ट्स में भी चलती है और इस हद तक चलती है कि जितने भी नेशनल चैंपियनशिप में शामिल होने जाने वाले खिलाड़ी हैं, अगर इनके पाँव नहीं छुएंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो उनको लगता है कि शायद मेरा भविष्य ही ना बने, इस हद तक। और यही वजह है कि जब उनके खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा, धरने पर बैठ गए देश के एथलीट, ग्लैमरस चेहरे जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ये संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो उनकी इस शिकायत पर भी किसी ने कान नहीं दिया, सुनवाई नहीं हुई। बहुत बड़ा न्यायपूर्ण मुल्क है और इनके साथ में पंगा लेने का एक डर दूसरा भी है। देखिए, इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि ठाकुरों का बहुत बड़ा होल्ड है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बहुत सारी सीटें हैं, मैंने एक अलग वीडियो में पूरा एनालिसिस किया है, जिन पे ठाकुर वोट तय करते हैं कि राजनीति किस दिशा में जाएगी और कौन सी पार्टी जीतेगी। और दूसरी तरफ कंट्रास्ट ये है कि जो खिलाड़ी हैं ये हरियाणा से आते हैं और इनमें ज़्यादातर हरियाणा के खिलाड़ी हैं, हरियाणा के जाट खिलाड़ी हैं। और ये एक तरह का ये ऐसा टकराव है जिसमें अगर इधर झुकते हैं तो हरियाणा की राजनीति से हाथ धोते हैं, जाटों का बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है हरियाणा में। उधर झुकते हैं तो योगी जी के जो जितने ठाकुर वोट बैंक का होल्ड है उसको नाराज़ करते हैं। और ये पूरी सिचुएशन जो है ना, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह किसी को सेटते ही नहीं है। आपको बता दूं, ये कैमरे पे स्वीकार कर चुके हैं, लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें स्वीकार कर चुके हैं कि भाई मैं एक हत्या के बारे में तो मैं मानता हूं, जब मैंने गोली मारी थी उसको तो मैं स्वीकार करता हूं, मतलब एक को तो स्वीकार करे कैमरे पे। जो भी है, ये स्थिति है। इस तरह के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे मान प्रतिष्ठा वाले, यही उनकी आभा है, यही उनका आभा मंडल है। बस ये है कि तेरा डॉन मेरा डॉन, तेरा डॉन मरेगा तो खुशियाँ मनाऊंगा, मेरा डॉन पे आरोप लगेंगे तो फिर रक्षा में खड़ा हो जाऊंगा, हमारे देश की गौरवशाली जो लड़कियां हैं पहलवाने में, उन पे भी लांछन लगा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।